अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल अदी साहब? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप अल्लाह। सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। अच्छा अब्दुल अदी, आज मैंने ना जस्ट आई थॉट कि क्यों ना आपके साथ कुछ गोल्डन वर्ड्स को डिस्कशन में लाया जाए कि जैसे व्हाट डू यू थिंक कि इससे आपको क्या समझ आ रही है कि जो इंसान की तारीफ से ज्यादा उसकी खामियां उसे हुनरमंद बनाती हैं। इस चीज से आप कितना इत्तेफाक करते हो? के बाबा जी, एक बंदा है आपकी वो तारीफे पे तारीफ पे तारीफ करता है, लेकिन आपकी खामियां ने बनाए बताए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ये खामी है? तो आप अपने आप को समझोगे कि मैं ठीक हूँ। अब जब वो आपकी खामियां बताएगा तो आप उनको ठीक करने की कोशिश करोगे, तो तब आप परफेक्ट बनोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब है हमें हर उस इंसान की इज्जत करनी चाहिए जो हमें हमारी खामियां बताए, राइट। हाँ जी। खूबियां तो चलें, अल्लाह ताला जो भी हैं वो, किसी में खामियां हैं किसी में खूबियां हैं, किसी में सारी खूबियां होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ खामियां फिर भी रहती हैं, क्योंकि 100% अल्लाह की जात है, राइट। तो बाकी जो हम इंसान हैं डेफिनेटली हम जितना मर्जी बेहतर हो जाएं, जितनी मर्जी अपनी खामियां दूर कर लें, जितनी मर्जी अपने अंदर खूबियां पैदा कर लें, फिर भी कहीं ना कोई खामी रह जाती है। तो आई टोटली एग्री माशाल्लाह कि अगर कोई आपकी अब्दुल हादी की हर कोई बस तारीफ ही करता रहे और आपकी कोई खामी आपको बताए ही ना, तो फिर आपके जहन में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा कि मुझ में कोई खामी नहीं है। तो ये चीज़ आपको कभी भी मजीद बेहतर नहीं होने देगी। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर कोई आपकी खामी आपको बताए, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट हिम, जो भी आपको आपकी कोई खामी बताए। खूबियां तो डेफिनेटली अल्लाह की रहमत से जो भी हैं वो तो, बल्कि खूबियां तो आपको बयान ही नहीं करनी पड़ती, उसका असर और हर वो खूबी जिस पे मतलब आप अमल करके और कंसिस्टेंसी के साथ मतलब उस खूबी को अपनी जिंदगी में रखते हो। जैसे सच बोलने की आपके अंदर बहुत बड़ी खूबी है माशाल्लाह, और झूठ ना बोलने की बहुत बड़ी खूबी है आपके अंदर, लेकिन इसे लगातार सारी जिंदगी लेके चलना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसी रास्ते पे चलना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। तो वही आपकी खूबियां, उनको फिर लगातार अपनी जिंदगी में हमेशा मतलब अपनी लाइफ में शामिल रखना और उन पे अमल करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऑफ कोर्स अगर कोई खामियां आपको बताता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करना हमें सीखना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं उसने आप पे एहसान किया है, आप पे नेकी की है, और वो बंदा कहीं ना कहीं आपको उसको वैल्यू भी देनी चाहिए कि उसने आपको आपकी खामी बताई है, यू नो, बजाय इसके कि आप इस चीज़ की टेंशन लो कि जी मुझे मेरी खामी क्यों बता दी है, मुझे इसकी हिम्मत कैसे हुई है मुझ पे तनकीद करने की, ये तो एक पार्ट है जो नेगेटिव साइड है। अगर आप पॉजिटिव साइड पे जाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलो यार कोई बंदा आया है जिसने थोड़ी खामियां बताई हैं, नो वी विल इम्प्रूव, यू नो। और अक्सर मैं कहता हूँ अब्दुल हदीद, द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज द रूम फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। कि दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा रूम है ना, तो वो बेहतरी का रूम है, कि आपके अंदर बेहतरी जो है उसकी गुंजाइश रहती है। चलिए अब्दुल हदी, एक और चीज डिस्कस करते हैं। देखो अब्दुल हदी, जो बदलती हुई चीजें हैं ना वो अच्छी होती हैं। मतलब आप छोटे से घर में हो फिर बड़े घर में आ जाते हो, आज आप आपका बचपन है, फिर आप जवान हो रहे हो माशाल्लाह, आज आप पढ़ रहे हो, कल आप अपना बिजनेस कर रहे होंगे, या किसी जो भी अल्लाह ने आपसे काम लेने हैं, या आप साइंटिस्ट बन रहे होंगे, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो अल्लाह ने आपको जिस मकसद के लिए भी अल्लाह ने आपको पैदा किया है, डेफिनेटली वो अल्लाह आपसे वो काम ले और आपको हमेशा कामयाब रखे इंशाल्लाह। लेकिन पॉइंट ये है कि साथ वो ये बात कह रहे हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ है। इससे आपको क्या समझ आ रही है कि बदलती हुई चीजें अच्छी होती हैं, मगर यकीन कीजिए बदलते हुए अपने, जैसे हमने वो
वो डिस्कस करते हैं अपने तो अपने ही होते हैं, तो इसी सेंस में बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं। इससे क्या समझ आ रही है आपको? बाबा जी, जब आप अमीर से अमीर कामयाब होते जाते हो, फिर जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, वो आपसे जेलस होते हैं। फिर वो करते हैं कि ये अमीर ना हो, गरीब हो जाए, इसका बिजनेस खराब हो जाए, तबाह हो जाए। ओ हो, तो ये चीज फिर तकलीफ देती है कि जी वो क्यों इस तरह बदल रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। तो इसका हल क्या है अब्दुल अजीज? ऐसा क्या किया जाए, मतलब क्योंकि कामयाब होना, दूसरों के काम आना, जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करना, ये तो एक पॉजिटिव मूव है ना। तो उनको किस तरह इस चीज में पॉजिटिव किया जाए? जो बाबा वो है ना, जो आपको कामयाब नहीं होना देखने चाहते, तो आप उनको समझाओ कि आप लोग भी कामयाब हो ना, काम करो, कोई बिजनेस करो। एक्सेलेंट, माशाल्लाह। तो मतलब उनको मोटिवेशन दो, उनको साथ लेके चलो, बजाय इसके कि आप उनको बिल्कुल ही उनकी इन खामी की वजह से, क्योंकि वो देखो अब्दुल हदी, कामयाब हर कोई होना चाहता है, और कुछ कल्चरल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। जैसे ये बड़ा आम है हमारे मुआशरे में, लेकिन आपने बड़ा जबरदस्त हल दिया है कि उन्हें मोटिवेशन दो, उनके साथ डिस्कशन में जाओ और उन्हें साथ लेके चलो, राइट? कि उनको भी मोटिवेशन दो कि आप भी कामयाब हो सकते हैं। एक्सेलेंट, माशा। अच्छा अब्दुल हदी, ये इस बात से आप क्या सीखते हो? इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। इससे आपको क्या समझ आ रही है, माशाल्लाह? के बाबा जी, जब बंदे की लाइफ में तकलीफें आती हैं, वो लड़ता है, उनको ठीक करता है, कोशिश करता है कि इन तकलीफों को मैं खत्म करूं। लेकिन जब वो तकलीफों से जो सीखता है, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है, तो वो भूल जाता है क्या अब अच्छा वक्त है, कोई बात नहीं, जो मर्जी हो जाए। ओके, तो पता चला कि अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जो खाली जेब है, अगर आपके पास एक पैसा भी ना हो, जैसे ना 1 रुपए की वैल्यू का भी अब्दुल हदी उसे पता है जिसकी पॉकेट में नहीं है, तो वो जो खाली जेब है ना, वो उसकी बहुत बड़ी ट्रेनर है। वो जो खाली जेब है उसका बहुत बड़ी टीचर है, नदर कि उसे सिखाएगी, हिम्मत देगी कि जब रिश्ते उससे दूर होंगे, क्योंकि गरीबी में कोई भी आपके साथ इतनी जल्दी नहीं चलना चाह रहा, तो वो जो खाली जेब है ना, वो उसकी ट्रेनर बन जाती है कि उसके अंदर एक स्पार्क आती है कि मैंने भी कुछ लाइफ में करना है, मैंने भी कामयाब होना है, जी तो वाकई में आप बिल्कुल आप सही, माशाल्लाह, एक्सेलेंट अब्दुल हदी। अब अब्दुल हदी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हो कि ये अल्फाज जो हैं वो सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। व्हाट डू यू थिंक? कि बाबा, आप जब भी किसी से बात करो ना, सोच के बोलो कि मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, ये उसके मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं इस बात से पहुंचेगी, या मैं कुछ गलत तो नहीं बोलने जा रहा। और क्या ये बोलना जरूरी भी है कि नहीं है? क्या मुझे बोलना चाहिए कि नहीं? ये जो लफ्ज मैं बोलने लगा हूँ, मुझे बोलने भी चाहिए कि नहीं? एक्सेलेंट। तो पता चला कि थिंक बिफोर यू स्पीक, राइट? जी ये अब्दुल हदी, जो तलवार का कट है ना, उससे ज्यादा भी खतरनाक अल्फाज के कट्स। ये तलवार तो गला काटती है ना, खत्म। लेकिन जो अल्फाज हैं, आपके कहे हुए अल्फाज जो हैं, वो कई बार सारी जिंदगी तकलीफ देते रहते हैं। तो इसलिए अल्फाज का चुनाव और कहाँ पे क्या बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है, बहुत जरूरी है ये समझना इस बात को। और स्पेशली अगर आप छोटे हो, तो अगर आप बड़ों के साथ बोलना है तो कितनी तमीज से बोलना है, कितने इखलाक से बोलना है, किस लहजे में बोलना है,
ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब आप अपनी मामा बाबा के साथ अगर बात करने लगे हो तो कैसे बात करनी है, किस लहजे में करनी है, स्माइलिंग फेस के साथ करनी है, रोते हुए करनी है, वट एवर, दैट्स ऑल। ये फीलिंग्स भी साथ प्लान करनी पड़ेगी, खाली अल्फाज नहीं, फीलिंग्स भी प्लान करनी पड़ेगी, कैसे बोलूं। तो ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। अब अब्दुल हदी, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक करते हो कि जो 3 खूबियां हैं वो इंसान को ना बाकमाल बना देती। अब उसमें पहली खूबी है ठंडा दिमाग, दूसरी खूबी है मीठी जुबान, तीसरी खूबी है नरम दिल, रहम दिल, यू नो, कि रहम दिल होना। व्हाट डू यू थिंक? बाबा जी ठंडा दिमाग का मतलब के आपको ना इतनी जल्दी ना गुस्सा नहीं आना चाहिए। जब बंदा गुस्से में हो ना तो वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा देता है। जैसे कि एक दफा हमने मुझे स्टोरी सुनाई थी कि एक बंदा था, उसकी लड़ाई हो जाती है, वो बड़े गुस्से में था, उसने अपना ही सर फाड़ दिया। तो क्या किसी का क्या गया, मतलब खुद को पनिशमेंट दी, और दूसरा गुस्से के और बड़े नुकसान कि आपका दिल कमजोर होता है, आपके जिगर पे इफेक्ट करता है, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। बड़े फैक्टर हैं इसमें। एक्सेलेंट अब्दुल्ला जी। और मीठी जुबान और नरम दिल? मीठी जुबान का मतलब कि जो आपकी जुबान है उससे मीठे मीठे अल्फाज निकालो कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और नरम दिल? कि पत्थर दिल ना बनो, नरम दिल रहो। अगर कोई किसी ने आपका लॉस कर भी दिया है तो उसको ऐसे उस पर भड़क ना जाओ। ओके, सो अब्दुल हदी, उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। ये बिल गेट्स ने कहा है, जो जिसकी ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी है। तो वो कहता है कि उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं। आप एग्री करते हो इस बात से? जी, क्यों एग्री कर रहे हो? वो तो चाहेंगे ना बाबा कि आप नाकाम हो, अब आप ही उनकी बातों में आ जाओगे। लेकिन आपने उनको दिखाना है कि मैं नाकाम नहीं हूँ, मैं कामयाब होऊंगा, हो सकता हूँ। ओके, दैट मीन्स कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। तो अब्दुल हदी, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपनी जंग अपने अपने आप के साथ ही रखें? इंसान का जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है, इंसान का जो सबसे बड़ा मुकाबला है, वो अपना, उसका खुद के साथ। मतलब मैं इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे अब्दुल हादी अपने साथ ही खुद को मुकाबल रखे कि आज अगर मैंने 10 बातें सीखी हैं तो कल मैंने 15 सीखी। तो आपने मुकाबला अपने साथ ही रखा है, आपको ये होश ही नहीं कि बाहर क्या है। आप डेली अपने साथ मुकाबले हो। आज आपने 10 मिनट एक्सरसाइज किया है, आपने मुकाबला रख लिया खुद के साथ कि कल मैंने 12 मिनट्स या 15 मिनट्स एक्सरसाइज करनी। तो बिल गेट्स की ना इस बात से मैं इतना इत्तेफाक नहीं करता कि आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब आप लोगों को इतना जहन पे ही सवार क्यों कर रहे हो कि आप, आपका देखो विजन थोड़ा खतरनाक साइड पे चला जाता है ना, कि आप लोगों को जेलस करने के लिए, लोगों में वो चीज लाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो जी मैं भी अमीर बन गया, देखो जी मेरे पास भी कागज आ बाबा गए। जी दूसरी बात ये एक गुरूर ही होता है ना। एक तरफ से ये गरूर में भी आ जाएगा। एक्सीलेंट। तो इसकी पॉजिटिव वाइब्स क्या है कि आपका मद्दे मुकाबल आप खुद हो, आपका मुकाबला आपके अपने साथ है। डेली चैलेंजेस, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज आपका चैलेंज है कि जी मैंने फलां इंग्लिश के टॉपिक पे मतलब 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। कल आपका चैलेंज, आपके अपने साथ मुकाबला है कि कल मैंने 15 लिखने, परसों मैंने 20 लिखने। अब देखो आपने अपने टारगेट्स खुद को ही अपने साथ ही मुकाबला शुरू कर दिया, और वो बेस्ट है, वो बेस्ट कंपटीशन है। वो कंपटीशन जो आप खुद के साथ लड़ते हो वो बेस्ट कंपटीशन। किसी को दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को जेन में रख के
मतलब दुनिया को अपने जहन पे सवार करके, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेसुकून में ले जाए। जी। तो इससे बेटर है कि आप खुद को बेहतर करो। और उसका फॉर्मूला क्या है कि आपका जो आज है आपके गुजरे हुए कल से बेहतर हो। आई रिपीट अगेन अब्दुल हादी, आज का आपका जो आज है वो आपके गुजरे हुए कल से बेहतर हो, हर चीज में, हर चीज में अब्दुल हादी। तो अब्दुल हदी, अब आपको ना नींद भी आ रही है, बट आई ट्राई टू रैप अप। मैं माशाल्लाह आपके ये जो अल्फाज है ना, जितने मज़े से आप सारा बोल रहे हो, मैं ये चाहता हूँ कि ये दुनिया तक पहुँचे और इससे कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा हो। तो आई टेक 5 more minutes, ओके? इज इट ओके? ओके। थैंक यू अब्दुल हदी। अब अब्दुल हदी, इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हो कि अपनी खराबियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब? अपनी खराबियों को, अपनी खामियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है कि जमाना खराब है। कि बाबा जी जो आपकी गलतियां, जो आप की जो गलतियां खराबी हैं, जो आपकी खामी है, वो आप करते हो, लेकिन आप कहते हो कि जमाना खराब है, इस जमाने की वजह से ऐसे किया, मैंने इस जमाने की वजह से झूठ बोला है, मैंने इस जमाने की वजह से किसी को धोखा दी है। एक्सेलेंट। तो आपके पास एक्सक्यूज आ जाता है कि जी ठीक है, मतलब कि खुद पे फोकस ना रखना, अपनी खामियां दूर करने की कोशिश ना करना, और बस दूसरों के नुक्स निकालते रहना, राइट? अच्छा अब्दुल हदी, ये अब लास्ट डिस्कशन है, मतलब ये वाले इन वर्ड्स में, उसके बाद यू आर फ्री टू लीव एंड यू कैन स्लीप एंड हैव स्वीट ड्रीम्स माशाल्लाह। Har, and thank you very much for your golden words, mashallah. You added a lot of value into it, and I'll try to publish on all social media platforms for the awareness of our community, inshallah. अब्दुल हदी, हार और जीत तो अपने अंदर होती है। हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। What does that mean? मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ठान लो का मतलब होता है कि अगर इरादा कर लो कि जी मैंने, अब जैसे एक बंदा अब एक गेम खेल रहा है, जैसे मैं आपको बाबा एग्जांपल दे देता हूँ, मैं हैदर के साथ ना फुटबॉल खेल रहा था, ओके अब ना हैदर जीत रहा था। अब अगर मैं ये सोच रहा कि मैंने हार जाना, मैं क्यों कोशिश करूं जीतने दो हैदर को, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, मैंने कहा मैं जीत के दिखाऊंगा, मैंने अपना इरादा जीतने का पक्का कर लिया और मैं जीत भी गया। एक्सेलेंट, सो ब्रिलियंट। तो अगर आप हार मान लेते, मतलब मुकाबला खत्म होने से पहले ही अगर आप हार मान लेते, तो फिर डेफिनेटली वो हार थी पक्की। एंड तक जो है वो कोशिश करना, ठान लेना कि मैंने कोशिश करते रहना और खुद को मजबूत रखना। ओके अब्दुल हदी, लास्ट फ्यू वर्ड्स कि आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। कि अगर हर बंदा जो आपको खामियां बता रहा है, आप पे तनकीद कर रहा है, आपका दुश्मन बनना चाह रहा है, अगर आप हर किसी के साथ रुक रुक के बहस करोगे, लड़ाइयाँ करोगे, अपनी एनर्जी ज़ाया करोगे, तो फिर आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट गुड एनफ? इट्स ओके? यस, ओके। ओके। जैसे आप मतलब BMW में जा रहे हो, कार के शीशे माशाल्लाह आपके ऊपर हैं, आप पीछे से कुत्ते भाग रहे हैं, आप भौंक रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका कुछ बिगाड़ तो सकेंगे नहीं। बजाय इसके कि आप BMW कार से उतरो और फिर उनके साथ उन कुत्तों को जो है वो पत्थर मारना शुरू कर दो, तो यू विल वेस्ट योर प्रीशियस टाइम, राइट? यस। So the best idea is just move on, you know. तो पता चला कि जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, जिंदगी को जीना है तो आगे देखो।
तो अपने माजी की गलतियों से सीखते जाओ और जिंदगी जीने के लिए अपने फ्यूचर को देखो और प्लान करो, अपने ड्रीम सारा। थैंक यू वेरी मच अब्दुल हादी, सो नाइस ऑफ यू, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच।